प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी बातें हो रही हैं मसीहत को लेके। आज जब भी हम सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं या हम किसी भी तरह की न्यूज़ सुनते हैं, वहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी है या मसीहत है या ईसाईयत है या ईसाई धर्म कह लें, उसके बारे में जब भी बात की जाती है तो वहाँ पे बात आ रही है कि ईसाईयत को, क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को ख़त्म कर देना है और मसीहत रहनी नहीं चाहिए, या ये लोग पखंड करते हैं या कुछ इस तरह की बहुत सारी बातें हम देखते हैं और ये हमें रोज़ सुनने को मिलता है। पर क्या आप सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ करे जा रहे हैं, चीज़ें देखे जा रहे हैं और बिना कुछ सोचे बस उसके ऊपर टिके हुए हैं जो भी आपको बताया जा रहा है? कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा है? कहीं आपके साथ झूठ तो नहीं बोला जा रहा है? या जैसा सामने वाले बोल रहे हैं, जैसा सोशल मीडिया आपको बता रहा है, जैसे न्यूज़ चैनल वाले आपको बता रहे हैं, सिर्फ उसी को आप सच मान रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक सबूत की ज़रूरत है और क्रिश्चियनिटी, मसीहत पूरी तरह से पूरी दुनिया से ख़त्म हो सकती है। आपको ये जानना ज़रूरी है मसीहत टिकी किसके ऊपर है, क्योंकि मसीहत अगर किसी इंसान के द्वारा शुरू की गई है, इंसान के द्वारा चलाई जा रही हो, तो ये ख़त्म हो सकती है। बाइबल के अंदर हम दो बातों को देखते हैं, इन दो बातों के आधार के ऊपर ही मसीहत टिकी है। अगर इन दो चीज़ों को आप ख़त्म कर देते हैं, आप मसीहत को पूरी तरह से भारत से ही नहीं पूरी दुनिया से ख़त्म कर देंगे। पहली चीज़ आपको मिलेगी प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 8 आयत में, जहाँ पे खुद प्रभु यीशु मसीह इस बात के बारे में बोलते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे। अब लोग यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहे हैं, चाहे वो एक साधारण विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है या कोई और लीडर है मसीहत के अंदर, वो लोग गवाही दे रहे हैं। क्या आपने इस बात के बारे में ध्यान दिया है कि वो गवाही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे। वहां पे प्लेसेस के बारे में लिखा है, पर मैं इसे शॉर्ट करके आपको बताना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम मेरे गवाह होगे। उसके बाद दूसरी बात हम देखते हैं कुरिन्थियंस के अंदर, जहां पे पौलुस इस बात के बारे में बोलता है अबाउट द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि यदि मसीह जी नहीं उठा, यदि मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा, तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है और तुम अभी तक भी पाप में हो। अब इन दो बातों को आप देख सकते हैं, या तो आप मसीह के रिजरेक्शन को, कि मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा, उसको आप झूठा ठहराओ हिस्टोरिकली, कि इतिहास इस बात के बारे में नहीं बताता है कि यीशु मसीह कभी जी उठा। अगर आप इस बात के बारे में सबूत देते हो, अब बहुत सारे सबूत आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी आपको सोशल मीडिया के ऊपर, या आप गूगल पे जाएंगे या कुछ और बुक्स पढ़ेंगे, बहुत सारी झूठी बातें मिलेंगी मसीह के बारे में कि ऐसा है, ये नहीं जी उठा है। पर आपको हिस्टोरिकली प्रूव उन चीज़ों को चाहिए कि आप हिस्टोरिकली प्रूव कर सके कि सच में मसीह नहीं जी उठा। अगर वो नहीं जी उठा तो बाइबल खुद इसके बारे में बताती है कि हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, बेकार है। दूसरी बात, क्या कोई पानी की रोक कर सकता है? पवित्र आत्मा की ये सेवकाई है, पवित्र आत्मा अपनी सेवकाई को कर रहा है। आप लोगों के मुंह बंद कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है यदि ये लोग चुप हो जाए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और जो क्रिश्चियनिटी के बारे में प्रचार करना है या क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को बताना है, ये गवाहियां देना है, ये सेवकाई पवित्र आत्मा की है। पवित्र आत्मा के द्वारा लोग चंगाई पा रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा लोग छुटकारे पा रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जो काम है प्रभु यीशु का वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप पवित्र आत्मा को रोक पाएंगे, मतलब अगर आप परमेश्वर को रोक पाएंगे, आप क्रिश्चियनिटी को खत्म कर देंगे। दूसरी चीज, अगर आप उसके रिजरेक्शन को झूठा साबित कर देते हैं, हो सकता है आप क्रिश्चियनिटी को खत्म कर दो। पर मेरे दोस्त, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आप एक मसीही हैं तो आप अपने विश्वास में मजबूत हों, क्योंकि बाइबल ऐसा बताता है कि यीशु मसीह हमारे पापों की खातिर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, जो कि सच है। मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और आज भी वो लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे।